नमस्कार साथियों, एसएके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी, जिसमें बताई गई थी 33,556 पद के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज होने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए। सभी कुछ को आज के इस एपिसोड में डिटेल में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है अलग अलग पोस्ट के लिए, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सिंपल तरीका से समझने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। इसीलिए अगर आप लोग हमारे एसएके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियोस अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की। कंप्लीट जानकारी देंगे एफसीआई नोटिफिकेशंस के बारे में। तो एफसीआई का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। यह है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद ये है बेसिकली आज का वीडियोस का क्या क्या टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि एफसीआई के बारे में। एफसीआई है क्या? बेसिकली ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है जो कि क्या करता है, किसान से यानी कि फार्मर से डायरेक्टली गेहूं या फिर जो चावल होती है उसको परचेज कर लिया जाता है। जो कि आप लोग देखते हैं कोटा का जो चावल होता है या फिर गेहूं जो होता है वो जो सस्ता में मिलता है 5 kg, ठीक है, वो गवर्नमेंट फिर यहां से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है। ठीक है, तो ये एफसीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये बेसिकली काम है। जो एफसीआई का नोटिफिकेशंस होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें रिक्रूटमेंट रिलीज होते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। ठीक है, तो अभी जो ये नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है 33,556 पोस्ट के लिए, ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। तो और ये जो एप्लीकेशन होंगे, इसके फॉर्म जो आप फिलअप कर पाएंगे ये ऑनलाइन ही फिलअप कर पाएंगे। अभी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी कि एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाते हैं। इसका अगर मैं इन जनरल इन शॉर्ट सैलरी वगैरह की बातें करूं तो 71,000 यानी कि 71,000 तक सैलरी जाती है। ठीक है, ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी भी करता है। अलग अलग पोस्ट के बारे में चूंकि वैकेंसी रिलीज हुई है तो अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अभी मैं बातें करने वाला हूं डिटेल में भी, अभी मैं इन शॉर्ट यहां पर बातें कर रहा हूं। ठीक है, जॉब लोकेशन जो रहता है ना, ये मतलब अक्रॉस इंडिया पूरा कहीं भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं यहां पर डिटेल में सभी चीज के बारे में। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यहां पर जो है ना एफसीआई का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इन शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो तो रिसेंटली आप सभी को पता है ही, लेकिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, एग्जामिनेशन जो इसका होने की संभावनाएं हैं वो जनवरी में एग्जामिनेशन होंगे, इसीलिए टाइम टू टाइम सब कुछ यहां पर होने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहां पर जो है ना कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसी दिए गए हैं। ठीक है, कि मैनेजर जनरल के लिए कितने कितने पोस्ट हैं अलग अलग, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सभी जोन वाइज है। फिर मैनेजर एसी, ठीक है, और यहां पे मैनेजर डिपोर्ट, ठीक है, मैनेजर क्यूसी, सभी के लिए यहां पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे 6,221 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जो कि कैटेगरी 2 के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो कैटेगरी 2 में 6,221 यानी कि 6,221 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। आगे अगर बढ़े तो कैटेगरी 3 जो है इसके लिए यहां पर 27,345 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, अच्छे से सीरियस लेकर के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर कैटेगरी वाइज जो है ना, जैसा कि हमने बताया कैटेगरी 2 में 6,221 वैकेंसीज है और कैटेगरी 3 में 27,345 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। इस तरह से टोटल जो है 33,566 वैकेंसीज आए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों पिछली बार जो 2018 में वैकेंसीज आए थे इसका, उसमें जो बेसिकली कट ऑफ वगैरह गए थे उसके बारे में भी मैं बातें करने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियोस में लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका एग्जामिनेशन फी जो रहने वाला है टेंटेटिवली ऐसा अनुमान है कि 800 रुपया रहने वाला है। किसके लिए? कि अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपीज, और जो यहाँ पे SC ST PWD, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट होंगे उसके लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी डिटेल वाला आना जारी बाकी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर पोस्ट जो है मैनेजर जनरल के लिए जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स।
और CA होना चाहिए, ICWA या CS, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी। और यहाँ पे मैनेजर डिपोट भी दिया गया है। यहाँ पे सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को अच्छे से चर्चा की गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है ना अकाउंट वाला भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, CA का जिसके पास डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकता है, BSc इन एग्रीकल्चर अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है मैनेजर टेक्निकल के पोस्ट के लिए। बीटेक अगर BE बीटेक कैंडिडेट है फूड साइंस में फ्रॉम ए कैटेगराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग भी अपना मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बीकॉम वाले कैंडिडेट जो है मैनेजर अकाउंट्स पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी चीजें इसमें बताई गई है। इसके बाद जो है ना इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी रिलीज किया गया है, जैसे कि मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए जो है ना डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग जो होना है किसी कैंडिडेट के पास तो वो अप्लाई कर सकता है या उसके इक्विवेलेंट। इसका बाद मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का कंबाइंड वैकेंसी है, तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर हिंदी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इक्विवेलेंट ये, और एंड 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए ये सब जो पोस्ट होता है ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला पोस्ट होता है, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं रहती है। तो ये टेक्निकल डिग्री है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले जो बैच हैं ये तो आपका कंप्लीट बैच SK ट्यूटोरियल ऐप पर जो है ना लॉन्च कर दी गई है। तो आप लोग अगर चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 यानी कि फेज 1 फेज 2 दोनों ही मोड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी को यहीं पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके बता देता हूं इन शॉर्ट आप सभी को कि अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है अलग अलग होते हैं। जो टेक्निकल पोस्ट हैं या मैनेजर के पोस्ट हैं उसमें जो होता है ना 2 फेज में बेसिकली एग्जामिनेशन होता है। पहला होता है CBT जो कि कॉमन होता है और ये एडजस्ट कर सकते हैं सॉरी, तो ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ठीक है। इसके बाद होता है आपका टेक्निकल एग्जामिनेशन। टेक्निकल एग्जामिनेशन में भी पेपर बटे हुए रहते हैं, तो आपके लिए अलग से बैच के बारे में भी चर्चा करूंगा, इस वीडियोस के लास्ट में बताई गई है। तो यहाँ पर जो है ना फेज 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर फेज 2 का एग्जामिनेशन देते हैं, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए FCI में एज लिमिट जो होता है ये मैक्सिमम अपर एज जो रखी गई है वो 28 साल होना चाहिए मैक्सिमम मैनेजर के पोस्ट के लिए, और मैनेजर हिंदी के लिए 35 ईयर्स, और यहाँ पर OBC के लिए जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स का, और SC ST को 5 साल का, और डिपार्टमेंटल FCI एम्प्लॉय को 50 साल तक का मिल सकता है एज में रिलैक्सेशन। PWD 10 साल का, और PWOBC होता है PWD OBC को 13 साल का, और PWD SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। ये जो ऑफिशियली जो रहता है। FCI में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है हमने ऑलरेडी बता दिया है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उसी के आधार पे इसमें सिलेक्शन होता है। इसके बाद मैनेजर जो है हिंदी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस एग्जामिनेशन में फेज 1 जो होता है ये टेस्ट जो होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रॉन्ग आंसर अगर आप दे रहे हैं तो इसमें 1/4 जो होता है नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 0.25 मार्क्स जो होता है नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। और कहता है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है ना वो लेफ्ट ब्लैंक दैट इज नो आंसर अगर रहेगा तो उसको बेसिकली उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि फेज 1 का जो मार्क्स होता है वो नहीं जोड़ा जाता है फाइनल रैंकिंग में, यानी कि फेज 2 का मार्क्स ही मेन जोड़ा जाता है। फेज 1 जो है ना जस्ट भीड़ को कम करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं वो छटनी परीक्षा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है फेज 1 का, जो कि सभी को पढ़ना है, सभी को फेज 1 एग्जामिनेशन देनी है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का आता है 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 मार्क्स का होता है, 15 मिनट ही टाइम दिए जाते हैं। सेक्शनल इसमें बेसिकली टाइमिंग खुलते हैं जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का जो है 25 क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स के रहते हैं, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन को निपटाने हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 15 मिनट में निपटाने हैं इसको भी। और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 15 मिनट में इसको निपटाने हैं। इस तरह से टोटल जो होते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इसको निपटाना है 60 मिनट में। यानी कि इस एग्जामिनेशन में स्पीड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी और आपका ये सभी सेक्शंस अच्छा है तो या नहीं है तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब बैंकिंग का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसको अच्छे से चाहें तो प्रैक्टिस करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख करके क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करते हुए टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वगैरह सब लगा करके अपने आप को इंप्रूव करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें बस यही कहूंगा मैं एक सजेशन के रूप में कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना इस एग्जामिनेशन में फेज 1 में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है।
ये चीजें समझ में आ गया। और ये जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है ना, ये क्लास 10th लेवल के रहते हैं, क्लास 8th लेवल के जो जनरल साइंस जीके हो गया ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका फेज 1 को लेकर के। थोड़ा सा दोस्तों मैं बातें कर लेता हूं कि पिछले साल जब वैकेंसी आई थी 2018 में, तो इसमें कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। तो देखिए जनरल के लिए 75 कट ऑफ गया था 100 में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीजों को। इसके बाद ओबीसी के लिए 72 गया था, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 62 और एक्स सर्विसमैन के लिए 72, जनरल के लिए 75 गए थे कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो चांसेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो भीड़ से कंपटीशन आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और देखिए नोटिफिकेशंस, फुल नोटिफिकेशंस जब आएंगे तब तो सब कोई तैयारी करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जब आपको ये सियोरिटी पता है सियोरिटी के साथ कि नोटिफिकेशंस आने ही वाले हैं, तो तैयारी आज से ही शुरू करिए। आप लोग जो है ना हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। एफसीआई एग्जामिनेशंस के लिए बैचेज अवेलेबल हैं, सिर्फ 799 रुपया में आप लोग जो है फेज 1 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, आपको जीएस पढ़ाए जाएंगे इस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस कराया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये तो हो गया 799 रुपीज में, इसमें कोई भी स्टूडेंट कोई भी इसको परचेज कर सकता है, क्योंकि फेज 1 जो होता है कॉमन टू ऑल होता है, तो ये तो सभी के लिए हो गया। लेकिन अगर आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री से, तो जो है ना आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये फेज 1 प्लस फेज 2 का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों ही बेसिकली कह सकते हैं दोनों फेज का आपका हो जाएगा। यहां अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, पहले 100 स्टूडेंट के लिए 799 रुपया में बेसिकली ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये प्राइस जो होता है ना बढ़ते घटते रहता है समय पे, ठीक है। तो अभी सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए इतना प्राइस को रखी गई है। तो अगर आप लोग भी अवेल करना चाहते हैं तो फटाफट से जल्द गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करके इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड और आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि फेज 1 फेज 2 का कॉम्बो है, ठीक है। तो जो हमने बताया कि दोनों ही बैच का जो प्राइस है अभी कम है, और ये सिर्फ 100 स्टूडेंट, पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस में बेसिकली आप कोर्स को परचेज कर पाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे प्राइस में भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये प्राइस वेरी करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों सभी चीजों को समझ गए होंगे, तो किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने बता ही दिया है। अब जो है रिमेनिंग चीजें जो बच गई है वो बच गई है आप सभी का बेसिकली फेज 2 वालों का सिलेबस, यानी कि जो फेज 2 होते हैं किस किस पोस्ट के लिए फेज 2 एग्जामिनेशन होते हैं और किस तरह से होते हैं इसके बारे में भी बताना। तो इसका जो है ना इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में जो है ना एक और वीडियोस बनाऊंगा इसी एफसीआई की वीडियोस का ही एक कंप्लीट वीडियो भी लेकर के मैं आऊंगा, जिसमें कि फेज 2 एग्जामिनेशंस में कौन कौन पेपर पढ़ने होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको बहुत ही डिटेल और आसानी से समझने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795 और सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियोस को देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर रह गया है, छूट गया है इस वीडियोस में बताने के लिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में भी लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।